इस समय हम मौजूद हैं चांदगीराम अखाड़ा के पास, थोड़ी दूरी पर अरविंद केजरीवाल का निवास स्थान है और भारतीय जनता पार्टी का जो अनिश्चितकालीन धरना है वो अपने चौथे दिन में जो है प्रवेश कर चुका है। तमाम यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार जुटे हुए हैं अरविंद केजरीवाल के निवास के थोड़ी दूरी पर। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी मयूर विहार जिला के जिला अध्यक्ष विनोद बछेती हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। चौथा दिन आज धरने का है, चौथे दिन लगातार जो है धरना किया जा रहा है। कब तक ऐसे ये चलता रहेगा बीजेपी का संघर्ष? देखिए, जब तक अरविंद केजरीवाल जो जनता के 35 करोड़ रुपया जो उन्होंने अपने शीश महल पे लगाया, उसके विरोध जब तक उसके बारे में नहीं बताएंगे तब तक ये भाजपा का धरना यहाँ चलता रहेगा। इसके अलावा कल रात को जंतर मंतर से भी एक न्यूज सामने आई कि सोमनाथ भारती वहां पर पहुंचे फोल्डिंग बेड लेकर के बिना परमिशन के, और वहां पर झड़प इसके बाद हो जाती है। उसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल ऐसा, ये लोग ड्रामेबाज तो है। और ये जो 45 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने अपने घर के रेनोवेशन में किया, जो जनता का पैसा था, आप जो मर्जी कर लें, लेकिन देश की जनता, दिल्ली की जनता चाहती है भाई आप ये बताओ कि हमारा पैसा आपने अपने घर पे रेनोवेशन क्यों लगाया। 8-8 लाख के पर्दे, 1.5 ठीक है 1.5 करोड़ की किचन से लेके अपने पूरा 45 करोड़। जो आदमी 50 मतलब 5 रुपए का पेन, 50 रुपए की चप्पल है ना, 250 की कमीज और 300 की पैंट पहन के चलने वाला आदमी, जिसने एफिडेविट दिया हो, वो आज इस तरह से बात करता है। भारतीय जनता पार्टी उसके कार्यकर्ता हमेशा विरोध करेंगे जब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को यह अपना स्पष्टीकरण नहीं देगा, तब तक यह प्रदर्शन लगातार रहेगा यहाँ पर। अरविंद केजरीवाल ने थोड़ी देर पहले कहा है कि घमंड में बीजेपी का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है और ये लोग सिर्फ गुंडागर्दी से पूरा सिस्टम हाँकना चाहते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो जिस तरह विधानसभा में वो मोदी जी के लिए अनाप शनाप कहता है ये बड़ी शर्म की बात है। वो मोदी जी को नहीं कहता, वो इस देश के प्रधानमंत्री जी को कहता है। अर्जुन जी वो देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं कर रहा, वो देश की जनता का अपमान कर रहा है। तो ये अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट है, चोरी पकड़ी गई है। आप केवल हमें ये समझ करिए कि 45 करोड़ का हिसाब दीजिए, और ये जो दिल्ली की भाजपा के कार्यकर्ता आपका शीश महल के लिए दरवाजा खोलिए, हम आपका शीश महल देखने आए हैं। केजरीवाल देश की जनता से एक अपील भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब समय आ गया कि बीजेपी की गुंडागर्दी बर्दाश्त मत करो और बीजेपी को उखाड़ने के साथ इन्हें भगाने का वक्त आ गया, केजरीवाल कह रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल कुछ भी बोल सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आप सब कुछ बोलिए, 45 करोड़ का हिसाब दीजिए। आपने कहा था कि एफिडेविट में जो कहा था, उस एफिडेविट तब के अरविंद केजरीवाल और अब के अरविंद केजरीवाल का ये क्यों इतना गैप आ गया। जो एक नीले रंग की वैगनार में घूमने वाला आदमी एक लग्जरी गाड़ी में घूमता है, एक ब्लड प्रूफ गाड़ी में घूमता है, जनता वो मांग रही है, भाजपा का कार्यकर्ता वो मांगने के लिए यहाँ धरने पे बैठा है। एक और अभी ये खुलासा जैसे लगातार हो रहा है राजमहल को लेकर के कि 4 उसमें ट्रेडमिल हैं, वो 10-10 लाख रुपया उसका किराया उन्हीं के बेटे को जा रहा है, खरीदी नहीं गई। देखिए, ऐसा अर्जुन जी अन्ना दुनिया भर का, ये तो क्या टर्मिनल है। इसने अपने साधु, आपको याद होगा इसके साधु की डेथ हुई, उसने जो ठेके देते था अपने साधुओं को दिया। आज इन्होंने अपने वर्करों को लेबर दिखाकर अर्जुन जी 5-5 हजार रुपये उनके अकाउंट में जा रहा है। ऐसा दिल्ली का पैसा, ये ईमानदारी की बात करने वाला व्यक्ति इतना बड़ा बेईमान, इतना बड़ा भ्रष्ट, इतना बड़ा फ्रॉड निकल जाएगा, ये करके दिल्ली की जनता परेशान है, हम लोग परेशान हैं। हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से निवेदन करेंगे। पहले तो हम आपसे शराब की नीति की बात कर रहे थे, उसका आपने जवाब नहीं दिया। अब ये कहना कि 45 करोड़ का आप हिसाब दीजिए, ये 45 करोड़ रुपए आपने अपने शीश महल में क्यों लगाया। आपने देखी कभी वो 4.25 लाख की टॉयलेट या फिर वो 3 करोड़ वाला मार्बल? हम लगातार देखने का प्रयास कर रहे हैं, हमें तो अंदर जाने नहीं देते। तो बैठे हैं, सुबह से हम लोग बैठे हैं, रात तक बैठेंगे। अब अरविंद केजरीवाल जी हमें दिखाएं कि आप इतने जो साधारण आदमी से लेके इतने वीआईपी बन गए। अरे इतने तो अंबानी बड़े औद्योगिक घरानों के नहीं जिन्होंने पैसा लगा दिया। 8 देखिए 8-8 लाख का पर्दा। चौथा दिन है धरने का, लगातार अलग अलग जिले के कार्यकर्ता आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है तो नौटंकी है, बीजेपी की फेल बता रही है इस धरने को। ये तो मीडिया की रिपोर्ट आप देखिए, इनके बोलने से क्या होता है, उनकी बौखलाहट है, उनकी टेंशन है, वो जो मर्जी बोले, लेकिन देश की मीडिया देख रही है, देश की जनता देख रही है, और देश की जनता, दिल्ली की जनता सब चाहती है भाई 45 करोड़ का हिसाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल जिस मुद्दे पे बोलना चाहिए उस मुद्दे पे नहीं बोल रहा। 45 करोड़ पे अनाप शनाप बोलना, गाली गलौज करना।
क्या लग रहा है जंतर मंतर पे कल देर रात सोमनाथ भारती का वहां पर जाना, स्वाति मालीवाल का वहां पहुंचना, फिर पुलिस के साथ झड़प होना, अब तक तो पिछले 2 हफ्ते से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था वहां पे आंदोलन। ये केवल ही 45 करोड़ का ध्यान भटकाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता का कैसे ध्यान भटकाएं उसके लिए ये जो अनाप शनाप उनके बीच में जाना, कुछ भी करना, अनाप शनाप भाषणबाजी, अनाप शनाप प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करना। ये जो 45 करोड़ का फिगर आ रहा है, इसी से जुड़ा हुआ एक मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगा। कल 4400 एनडीएमसी के जो आरएमआर के काम करने वाले कर्मचारी थे उनको पक्का किया गया, खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, उनको जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। आम आदमी पार्टी लगातार लेकिन ये ट्रेंड कर रही है कि सब काम केजरीवाल ने कराया और अरविंद केजरीवाल को बुलाया भी नहीं गया, सारा क्रेडिट बीजेपी खा जा रही है। नहीं, ये बात अरविंद केजरीवाल को समझनी चाहिए कि एनडीएमसी किसके अंदर में है, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है, डीडीए किसके बने है। तो अरविंद केजरीवाल तो हमेशा देखे, पिछले 9 साल में इन्होंने एक स्कूल नहीं बनाया और 500 स्कूलों का ये दावा करते हैं, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, हेल्थ के मॉडल की बात करते हैं, ठीक है। तो अरविंद केजरीवाल का कोई भी अच्छा काम, चाहे मोदी जी कर रहे हैं, केंद्र सरकार कर रही है, उसका बेनिफिट कैसे उठाए, उसका नाम अपने नाम पे कैसे करें, ये अरविंद केजरीवाल की पुरानी आदत है। लेकिन दिल्ली की जनता समझ गई है, दिल्ली की जनता, देश की जनता कहती है भाई ये बता तूने शीश महल पे इतना पैसा क्यों लगा दिया, अपने घर का पैसा लगा था, जनता का पैसा क्यों लगा दिया जो दिल्ली के डेवलपमेंट में लगना था। यही 45 करोड़ को लेकर जो चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली के, उनको 45 करोड़ को लेकर दिल्ली के जो एलजी हैं उन्होंने आदेश दे दिया है कि चीफ सेक्रेटरी को इसमें देखिए डॉक्यूमेंटेशन क्या है। लेकिन जो हाल ही में मंत्री बनी इनकी आतिशी मार लेना, वो कह रही है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक है, एलजी कैसे इंटरवीन कर रहे हैं। ऐसा इस तरह का अर्जुन जी, ये ऐसे ही बात शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के लिए बोल रहे थे, आपको याद है। आज 2-2.5 महीने हो गए, आज मनीष सिसोदिया की बेल नहीं हुई है। शराब घोटाले में भी मनीष सिसोदिया का ऐसे ही कर रहे थे। उसी तरह 45 करोड़ जो हुआ है, इसमें अरविंद केजरीवाल 45 करोड़ प्लस शराब घोटाले में भी अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा। मैं अरविंद केजरीवाल से निवेदन करना चाहूँगा, दिल्ली की सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, आप उस बैरिकेड की रेनोवेशन करिए जहां अरविंद केजरीवाल ने रहना है, थोड़ा पैसा वहां भी लगना जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कितना लंबा सफर होगा, कितना रुकना पड़ेगा, वहां रेनोवेशन जरूर होना चाहिए। उसके लिए दिल्ली की जनता और भाजपा के कार्यकर्ता एक रुपए इकट्ठा कर करके उस बैरिकेड को साज और सजाल लगा सकते हैं, ये हम करते हैं। नाम तो उसमें फिर संजय सिंह का भी 3 बार है, एक बार तो गलती से हुआ, उसका लेटर लिख दिया गया, संजय सिंह का 3 बार नाम है, रिपोर्ट्स में तो राघव चड्ढा का भी नाम खुलकर आ रहा है। देखिए ये सब भाई सरदार इनका केजरीवाल है, ये ना अली बाबा 40 चोर, अभी तो बहुत निकलेंगे, धीमे धीमे सब निकलेंगे। राघव चड्ढा देखिए 2 दिन 3 दिन से अर्जुन जी, राघव चड्ढा कह रहा मेरा नाम क्यों आ गया, मेरा नाम क्यों आ गया। वो ये नहीं कह रहा कि बाकियों का नाम क्यों आया, वो कह रहा भाई मैं क्यों आ गया। तो उससे पूछना चाहते हैं भाई कि जो लेन देन हुआ पंजाब के चुनाव में, जो तेरे हाथ से पैसा गया, वो पैसा शराब कंपनियों से कहाँ दिया वो बताओ। तो ये बौखलाहट इनकी जो है, इनकी चोरियां पकड़ी जा रही है और बहुत बड़ी शर्म की बात है कि इस तरह से आपके चैनल में मैं देखता हूँ कि लोगों के व्यू में देखता हूँ कितना लोगों में गुस्सा है।